आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। हम यहाँ पर होली के दिन, होली का त्यौहार मैं कैसे सेलिब्रेट करता हूँ, मेरे साथ क्या क्या होता है, इस बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि रात के 11 बजे तक क्या क्या मैं करता हूँ, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सुबह जो है हमारी 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे एक आवाज़ के साथ स्टार्ट होती है। माँ कहती है कि बेटा जल्दी जाइए, सुबह सुबह जल्दी जाइए, फूल पीले कलर की, लाल कलर की फूल जो है लेकर आइए, और बेलपत्र, आम का पल्लो और एक फूल की माला जो है वो भी खरीद लीजिएगा। अगर नहीं मिले ज़्यादा फूल तो खरीद जरूर लीजिएगा और जल्दी जाइए, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर आम की लकड़ी मिल जाए तो और अच्छा बात ना, हवन करना होगा। और एक धूप, ठीक है, एक धूप अगरबत्ती ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। वो बांस वाली जो अगरबत्ती होती है ना, वो जलानी नहीं चाहिए, तो आप जरूर ले लीजिएगा, याद से ले लीजिएगा, जल्दी जाइए। और सबसे बड़ी बात कि यह ध्यान देना है आपको कि आपको रंग ना लगा पाए कोई, जब तक कि घर में पूजा ना हो जाए। घर में अगर पूजा हो जाता है उसके बाद आप रंग खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोस्तों के साथ घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले, पूजा पाठ से पहले जो है आपको रंग नहीं लगाना है। हमारे घर में जो है ना, ये हर साल होता है, और वो इसलिए होता है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो वहां पर यह होता है कि रंग सबसे पहले जो है ना, देवता जो है हमें लगाएंगे, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे भगवान है ना, पहले वो हमें लगाएंगे रंग, उसके बाद जो है हम किसी को लगाएंगे रंग, ठीक है। और हमारा रंग लगाने का तरीका क्या है, तो जो उम्र में बड़े हैं उनको हम पैर छूकर प्रणाम करते हैं और रंग उन्हीं के पैर पर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा उनके गाल पर या उनके चेहरे पर रंग नहीं लगाते हैं, या उन पर रंग झोंकते नहीं हैं। रंग लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो उम्र में बड़े हैं उनके साथ, कि आप पैर छुएं और वहीं पर थोड़ा सा रंग उनके अंगूठे पर या उनके पैर पर छोड़ दें। उम्र में जो लोग छोटे हैं उन पर आप किसी प्रकार से रंग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ यह जरूर देखना है कि उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अब ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले भगवान हमें रंग लगाएंगे, उसके बाद हम किसी को रंग लगाएंगे? अब भगवान थोड़ी है कि हमें आकर रंग लगाने वाले हैं, नहीं। जो हम रंग उन पर चढ़ाएंगे, जो हम उनको समर्पित करेंगे, उन्हीं और उसी रंग को जो है हम अपने पीठ पर या सर पर रखेंगे, ठीक है, उनको ग्रहण करेंगे या माथे पर टीका के रूप में लेंगे। अब क्यों ऐसा लेंगे? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पंडित जी जब भी हमें रंग लगाते हैं ना, या टीका हमें देते हैं, तो हमें माथे पर देते हैं। कोई हमें आशीर्वाद देता है जो उम्र में बड़ा है, वो हमारे सर पर या हमारा पीठ थपथपाता है। इस कारण से जो है ना, हमें रंग जो है वहीं पर लगाया जाता है अपने जो उम्र में बड़े हैं उनसे, ठीक है। और वो क्या होता है, वो भगवान का रंग होता है कि हमें भगवान जी ने रंग लगा दिया। उसके बाद जो है हम फ्री हैं कि अब हम बाहर घूम भी सकते हैं, दोस्तों के साथ होली खेल सकते हैं, और जो त्यौहार है उसको बहुत अच्छे से मना सकते हैं, ठीक है। पहले और आज, पहले तो जब छोटे हम बच्चे थे ना, तब पूरा का पूरा मोहल्ला, ठीक है, और साथ में 4-5 और मोहल्ले, सारे लोग एक जगह जुड़ जाया करते थे। कम से कम 10 से 15 बच्चे हो जाया करते थे हम लोग। हाथ में एक बाल्टी छोटी सी, जो हाथ में आसानी से उठ जाए, उसमें गाढ़ा रंग भर लिया करते थे हम लोग, पानी और रंग को गाढ़ा कर लिया करते थे। दूसरे हाथ में एक पिचकारी, और उस पिचकारी में रंग भर लिया करते थे। अब मोहल्ले मोहल्ले घूमते थे। अब क्यों घूमते थे, कारण है इसके पीछे कि कुछ लोग थे ऐसे जो यह देखते थे रास्ते पर कि कोई है तो नहीं ना, कोई है तो नहीं ना, अगर होगा तो हमें रंग पड़ा जाएगा, अगर होगा तो हमें जो है वह रंग लगाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा ही होता था, ठीक है। वो छुप छुप के एक दूसरे के घर चले जाते थे बिना रंग लगवाए। तो हम लोग इसीलिए जो है ना आसपास के मोहल्ले में घूमते थे, और हम लोग जानबूझ के रंग लगाते भी थे। फिर ट्रैप भी बनाते थे कि अगर हम वहां नहीं पहुंचे तब भी अगर कोई आदमी अगर वहां से भागे तो उसको रंग लग जाए अपने आप, जैसे चाहे ऊपर से बाल्टी की पानी गिर जाए उसके ऊपर रंग वाली, या कहीं पर रंग जो है हमने इस तरीके से लगा के रस्सी से बांध के रखा हुआ है कि वो अचानक से उसके चेहरे पर आ जाए ना, उसके ऊपर गिर जाए, या बलून वाला, ठीक है, कि दूर से ही हम उनके ऊपर फेंक सकें ना, जो बलून पतली वाली छूट सके उनके ऊपर, और छूटने के बाद वो फूटे और देन वो रंग रंगीन हो जाए।
तो ऐसे लोग भी थे। पर बहुत सारे लोग होते थे जो बच जाया करते थे, क्योंकि हर साल अब एक ही ट्रैप को अगर ट्राई करें ना तो लोग फंसते नहीं हैं। और पूरा का पूरा मोहल्ला जो है ना लाल पीला हरा गुलाबी हो जाया करता था, बिल्कुल। और साथ में यह भी लगता था कि जो ये सामने जो हमारी दीवार जो खड़ी है ना घर की, वो भी हमारे साथ होली खेल रही है, क्योंकि वो भी लाल पीली हरी गुलाबी हो जाया करते बिल्कुल हमारे चेहरे की तरह। परंतु अब जब हम उम्र में बड़े हो चुके हैं तो होली खेलने का तरीका भी थोड़ा बदल चुका है ना। क्या होता है कि अब वस्त्र जो है ना, अपना जो कपड़ा है बॉडी पर है, वो पैंट बस एक पहन लिए, ऊपर से फटी पुरानी एक शर्ट पहन लिए, पॉकेट में जो है रंग भर लिए और हाथ में एक बाइक ले लिए और निकल गए दोस्तों से मिलने, रिलेटिव से मिलने, उन्हीं के साथ होली खेलें और फिर बाइक से घर आ गए और फिर खान पियान पर ध्यान दिया, अपना खाना पानी जो घर पे बना हुआ है ना उसको खाएंगे। पर बचपन में ऐसा नहीं होता था। बचपन में हम मोहल्ले मोहल्ले घूमा करते थे, पैदल, वो भी हाथ में बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई जंग लड़ने जा रहे हों, ठीक है। और बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि हम लोग कई दोस्त हो जाया करते थे। मैंने बोला ना भाई 15-20 बच्चे हो जाया करते थे हम लोग, क्योंकि 15-20 अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते थे जो होली के समय नानी के घर चले जाया करते थे, अपने मामा के घर चले जाया करते थे, और हम लोग तो घर पे रह जाया करते थे। तो भाई 15-20 का जो डिफरेंस रह जाता था हर साल। अब बचपन और आज में बहुत फर्क है। आज अगर किसी को रंग लगाना है ना तो आज पिक्चर परफेक्ट रंग लगाना है ना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग इतना सोचते नहीं थे। आज क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी रंग से नहाई हुई है, परंतु चेहरे पर एक रंग का जो है तिनका नहीं गिरा हुआ है। पर पहले ऐसा नहीं हो, पहले तो चेहरे को ही सबसे पहले रंगो। क्यों भाई आज ऐसा है? क्योंकि आज जो है ना फोटो क्लिक करना है, चेहरा पहचान में आना चाहिए, ऐसा होता है आज। और आपने इससे पहले का जो है ना एपिसोड देखा होगा, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया भी है कि पिक्चर परफेक्ट होली, एक पुरानी होली जो पहले हम लोग होली खेला करते थे, उसमें क्या डिफरेंस है। आपने पहले वाला एपिसोड अगर सुना होगा तो आपको याद होगा। और खाने पीने की बात की जाए तो घर में पुआ, धुसका, दही बड़ा, पूड़ी, सब्जी जो कि पनीर या छोले की हो जाया करती थी, ठीक है। छोला कह लो, पनीर का कह लो, या फिर चने की कह लो, ठीक है ना। इन सारे तरीके की सब्जी बन जाया करती। कुछ फास्ट फूड भी बन जाया करते थे, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा हो गया, कचरी हो गया, ठीक है। बहुत सारी चरौरी हो गई, चरौरी चावल की बनती है, तिलौरी तिल की बनती है, ठीक है। और चिप्स हो गए आलू के, ठीक है, जिसको आज के समय में फ्राइड ना, वो फ्राइड वाला कहते हैं, फ्रेंच फ्राई कहते हैं आज के समय में उसको, पर हम लोग बहुत पहले से खाया कर रहे हैं सब चीज़। और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बन जाया करती थी। हमें जो है दौड़ कर आते, दौड़ कर खा के चले जाते फिर से खेलने होली, फिर आते, फिर खाते, फिर चले जाते होली खेलने, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पड़ोसी लोग थे जिनके घर नॉनवेज भी बनता था, ठीक है, पर हम लोग घर तो बनता नहीं था नॉनवेज, जो कि अच्छी बात नहीं है भाई। एक फेस्टिवल मना रहे हैं और उस दिन किसी की जान ले लें तो ठीक नहीं ना है, तो ये करना भी सही नहीं है, बिल्कुल मत कीजिएगा कभी भी। और खास करके कि पर्यावरण को तो बिल्कुल भी क्षति मत पहुंचाइएगा। आज के समय में क्या है कि बहुत सारे ऐसे रंग आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कलर्स जो हैं आपको मिलेंगे जो कि आर्टिफिशियल हैं, सही नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और ऑर्गेनिक में भी वह ऑर्गेनिक जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिस कलर पे, ठीक है, जिसको आप ट्राई कर चुके हो। ऐसा नहीं कि आप पहली बार बस किसी कंपनी ने कह दिया है कि ये ऑर्गेनिक कलर है इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं, आपको खुद पता है तो करो आप। मैं यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि आज जो है ना किसी पर भी भरोसा कर पाना उतना सही नहीं है। और भरोसा करें तो किस बात पर करें पहले तो, ठीक है, क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आना चाहिए। होली की बात अगर अलग तरीके से एक और की जाए अगर, तो मैंने अभी बोला ना पूजा पाठ के बाद होली खेलनी होती है, ठीक है। और उस दिन जो है ना हम लोग खास करके कि हम लोग, हमारे घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स आया करते थे। हमारे घर पे बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते थे जो कि 1-2 दिन बाद भी आते थे, 2-3 दिन पहले भी आते थे, क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ा एक माहौल बनता था, बहुत बड़ा ग्रुप, फैमिली का जो ग्रुप है वो एक जगह आते थे, एकजुट होते थे कि हम लोग एक जगह होली खेलेंगे। ऐसा क्यों है भाई? अगर आप थोड़ा कैलेंडर देखें, विक्रम संवतीय जो कैलेंडर है, अगर आप उसको देखें ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जो अप्रैल महीना है ना, इंडियन न्यू ईयर, जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो नया साल है वो अप्रैल महीना में होता है।
अब हम लोग होली मनाते हैं मार्च महीना में, मतलब कि हम लोग एक साल को ख़त्म करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। होलिका जलाते हैं, मतलब अपनी अंदर की जितनी बुराई है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर होली खेलते हैं, मतलब कि एक नए साल का प्रारंभ जो है ना वो तो कर ही रहे हैं, परंतु एक नए साल का, और एक साल को ख़त्म करते हैं किसे, अच्छे तरीके से होली खेल के, और नए साल का प्रारंभ भी एक अच्छे तरीके से करते हैं। प्रारंभ और ख़त्म करना एक ही दिन होता है, एक ही तरीके से होता है। क्या होता है भाई, तो रंग खेल कर होता है। अब हर एक प्रकार का रंग हर एक लोगों में हो तो कितना अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा एक्चुअली ना। तो आपको इस बात पे भी ध्यान दे थोड़ा, कि लोगों को ना क्षति पहुंचाए, ना कोई उनको प्रॉब्लम क्रिएट करके सामने रख दे उनके सामने। आप खुद से भी अच्छे रहें, दूसरों को भी अच्छे रहने की सलाह दें, और कोशिश करें कि आपसे कुछ गलती ना हो, जैसे अभी मुझसे हो गई बनाते वक्त पॉडकास्ट, खांसी सर्दी। वैसे क्यों हो गई भाई खांसी सर्दी, अब अक्सर हो जाए करती है होली खेलते वक्त, क्योंकि क्या हुआ है ना कि अभी होली का दिन है, कुछ दिन पहले ही स्कूल की छुट्टी हुई है। अब स्कूल की छुट्टी हुई है तो दोस्त लोग तो भाई मिल नहीं पाएंगे उस दिन, सारे लोग तो दोस्त एक जगह नहीं हो पाएंगे, जो आसपास है वही हो पाएंगे। अब बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर बस चलते हैं, अब बस से जो 200 किलोमीटर दूर से जो दोस्त आता है वो तो नहीं हमारे साथ होली खेल पाएगा। तो क्या हो गया कि ये जो खांसी है ना वो उसी का कारण है। अब कैसे कारण है भाई, तो हमारी छुट्टी जो है हो चुकी है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। और स्कूल की छुट्टी होने के जस्ट उसी दिन मतलब हमने एक होली खेला सभी दोस्तों के साथ उसी स्कूल में। पूरा का पूरा स्कूल जो है एक जगह जमावड़ा लग गया हमारा, तकरीबन हम लोग 1000-2000 लोग होंगे, ठीक है, सिर्फ एक बैच के लोग, और हम लोग वहाँ खेल रहे थे होली पूरा। जबकि मैंने अभी बताया कि रंग जो है ना हम लोग पूजा पाठ से पहले नहीं खेलते हैं, परंतु क्योंकि दोस्त है ना, स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल के द्वारा हम लोग खेल रहे हैं होली, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना नहीं चाहिए, परंतु है जरूर दिक्कत तो है। घर पे डांट भी हम इस बारे में सुन जाते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ सही गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह खुशी है, एक जगह जो है अपना रीति रिवाज भी है, दोनों जरूरी है, दोस्त भी जरूरी है, रीति रिवाज भी जरूरी है, ठीक है, उसको फॉलो करना भी जरूरी है ना। और स्कूल के क्योंकि वो दोस्त अब उस दिन आ नहीं पाएंगे ना, रीति रिवाज को फॉलो भी करना है, तो भाई क्या है अब कि बीच बीच में रह लो, होली खेल भी लो और नहीं भी खेलो। मतलब क्या कि आप दूसरों के द्वारा रंग लगवा लो अपने ऊपर, पर खुद रंग मत किसी को लगवाओ, ठीक है, कि खुद रंग मत जो है किसी को लगाओ, सॉरी लगवाओ नहीं, लगाओ। सामने वाला अगर आपको रंग लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप उसको रंग मत लगाओ, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप होली खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, परंतु हाँ खेल जरूर रहे हो, दोनों स्टेज फॉलो हो रहा है। ये थोड़ा एक अलग चीज़ हो गया, परंतु हाँ ऐसा होता है। और यही कारण है खांसी सर्दी का मेरा, कि सर्दी मेरे को चढ़ गया है, क्योंकि उस दिन पानी से भी खेल लिया होली, अबीर गुलाल से भी खेल लिया होली, और वैसे ही बहुत देर तक रह भी गए, फिर स्कूल से घर भी आ गए भींगे भींगे ना, तो सर्दी जो है वो चढ़ गया मेरे सर पे, सर्दी खांसी जो मेरे हो गई, और मैं बीमार थोड़ा पड़ गया हूँ। अभी टैबलेट्स खा लूँगा और देन फिर ठीक हो जाएगा, मतलब उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हाँ हर चीज़ के आखिरी में बस यही चीज़ कि आप हर एक त्यौहार अच्छे से मनाइए, खुद खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, और किसी के साथ कुछ बुरा मत कीजिए। ये तो थी मेरी स्टोरी सुबह से लेकर शाम तक की बारे में, ठीक है। और रात के 11 बजे तो बस हम लोग गुलाल खोलते हैं, खाना पीना खाते फिर सो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरी भी बताइए, और आप जरूर बताइएगा कि आप अपना होली जो है कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे आवाज़ सुनाई दे रहा होगा गाड़ी मोटर की, ठीक है। उस दिन तो इसका कोई काम होता नहीं है होली के दिन, परंतु आज फिलहाल है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ठीक रहिए, दूसरों को भी ठीक रखिए। अब फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। हम लोग अगले पॉडकास्ट में एक अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे, और ज़रूर है कि आप हमें सुनिएगा। थैंक यू।